के निकट पालमपुर नामक एक छोटा सा कस्बाई गांव था। गांव के लोग छोटे मोटे काम करके अपनी गुजर बसर करते थे। पास में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, जिसके पास ही एक बाजार भी था। रामलाल इसी पालमपुर का रहने वाला था। वो गांव से सटे इस बाजार में आकर मजदूरी करता था। यही उसकी आय का प्रमुख जरिया था। रामलाल की यूं तो कई संतानें थी, लेकिन भोला उनमें सबसे शरारती लड़का था। उसका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता था। स्कूल जाने से पहले वो रोज नखरे दिखाता। इतना ही नहीं, ये लिखने पढ़ने पर कम और बिस्कुट, चाय, पकोड़े व चॉकलेट जैसी चीजें खाने पर अधिक ध्यान देता था। गरीब रामलाल बेटी की इन आदतों से बहुत परेशान था। उसे सबसे अधिक चिंता भोले की फिजूल खर्ची से थी। इस फिजूल खर्ची से परेशान रामलाल ने एक दिन एक कठोर फैसला किया। उसने सोचा, बस अब बहुत हो चुका। यही समय है जब भोला को रास्ते पर लाया जाए, अन्यथा उसके बिगड़ जाने पर मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। इसलिए अब उचित कदम उठाना बहुत जरूरी है। रामलाल ने निश्चय कर लिया कि अब बेटे को फिजूल खर्ची के लिए एक भी पैसा नहीं देगा। तभी भोला रामलाल के पास आकर बोला, पिताजी, मुझे 10 रुपए चाहिए। भोला के 10 रुपए मांगने पर हैरान रामलाल ने उससे पूछा, क्यों? इतने रुपयों का क्या करोगे? पहले तो तुम्हारा काम 2-4 रुपयों में ही चल जाता था। आज तुम 10 रुपए तक पहुंच गए हो। भोला ने जवाब दिया, पिताजी, मुझे पतंग खरीदनी है और साथ में गोलगप्पे, चाट भी खाने का मन है। इसलिए आप मुझे जल्दी से 10 रुपए दे दीजिए। ये सुनकर रामलाल ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता जो तुम रोज रोज बाहर की चीजें खरीद कर खाते हो? आज से तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। भोला जिद करता हुआ बोला, नहीं पिताजी, आज तो मैं 10 रुपए लेकर ही मानूंगा। इस पर रामलाल ने फटकार लगाते हुए बेटे से कहा, अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तुम जाओ और स्वयं 10 रुपए कमा कर ले आओ, अन्यथा आज तुम्हें शाम का भोजन भी नहीं मिलेगा। पिता के बदले तेवर देखकर भोला समझ गया कि आज का दिन उस पर भारी है। फिर उसने सोचा, कहाँ जाऊँ और क्या काम करूँ, समझ में नहीं आता। यदि माँ से ही 10 रुपए चुपके से मांगकर पिताजी को दे दूँ, तो आज की मुसीबत टल सकती है। ये विचार मन में आते ही भोला माँ के पास दौड़कर पहुँचा और माँ को सारी बात बताई। फिर माँ से 10 रुपए लेकर खुशी से उछलता हुआ पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी, मैं 10 रुपए कमा कर लाया हूँ, आप इसे रखिए। रामलाल सच्चाई भांप गया था। उसने भोला से कहा, तुम ये 10 रुपए ले जाकर कुएं में डाल दो। भोला ने 10 का नोट कुएं में डाल दिया और पिताजी के पास आकर अपने खर्चे के लिए रुपये मांगने लगा। रामलाल ने भोला से कठोर शब्दों में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें 10 रुपए कमा कर लाने के लिए कहा था, मांग कर नहीं। जब तुम 10 रुपए कमा कर लाओगे तभी तुम्हें शाम को भोजन मिलेगा, अन्यथा नहीं। भोला ने इस बार भी पिताजी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने ये बात फिर माँ को बताकर 10 रुपए मांगे, लेकिन माँ ने इस बार पैसे देने से मना कर दिया। यहाँ काम बनता ना देख भोला ने अपनी बहन के पास आकर उसे सारी बात बताई। उसकी बहन को उस पर दया आ गई और उसने भोला को 10 रुपए दे दिए। भोला खुशी से उछलता हुआ पिताजी के पास पहुँचा और उन्हें 10 रुपए दे दिए। रामलाल ने फिर कहा, बेटा, इन रुपयों को भी ले जाकर कुएं में डाल दो। भोला भाग कर गया और उसने 10 का नोट कुएं में फेंक दिया। रामलाल ने एक बार फिर भोला से कहा, बेटा, तुम फिर जाओ और कमा कर 10 रुपए लेकर आओ। हैरान परेशान भोला पहले माँ के पास पहुँचा और पैसे मांगे। वहाँ कुछ नहीं मिलने पर वो दोबारा अपनी बहन के पास आया और उससे फिर पैसे मांगे। लेकिन यहाँ भी काफी रोने धोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद
उसे पैसे नहीं मिले। दुखी और हताश भोला घर से निकलकर सड़क के किनारे आ पहुंचा। यहीं किनारे पर बैठकर वो रोने लगा। उसे रोता देखकर एक राहगीर ने उससे पूछा, बेटा, तुम इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? भोला ने कहा कि उसे 10 रुपए चाहिए। इस पर उस राहगीर ने उसे कुछ काम करने की नसीहत देते हुए कहा, तुम्हें बिना काम के किस लिए और कौन पैसे देगा? इससे अच्छा होगा कि तुम पास के स्टेशन पर जाओ और वहां पर यात्रियों का सामान ढोकर यह रकम जमा करो। ये कहकर उसने अपना बैग भोला के कंधे पर रखते हुए कुछ दूरी तक ढोने को कहा। बैग ढोने के बाद राहगीर ने भोला को 5 रुपए दिए। इससे खुश और उत्साहित होकर भोला स्टेशन की ओर चल पड़ा। वहां पर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के बैग ढो ढोकर उसने 5 रुपए और कमाए। 10 रुपए पूरे होते ही भोला अपने घर के लिए चल पड़ा। घर लौटकर भोला ने कमाए हुए अपने रुपए पिता को दिए। पिता ने इस बार भी पैसे कुएं में डाल देने को कहा, लेकिन इस बार भोला अड़ गया। उसने पैसे कुएं में डालने से मना कर दिया। भोला ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैंने ये 10 रुपए बड़ी मेहनत से कमाए हैं। स्टेशन जाकर सिर पर सामान ढोकर पसीना बहाया है, तब जाकर ये रुपए कमाए हैं। और आप कहते हैं इन्हें कुएं में फेंक दूं? मैं इन पैसों को कुएं में हरगिज नहीं फेंकूंगा। ये मेरे खून पसीने की कमाई है। इन्हें तो मैं किफायत से खर्च करूंगा। भोला की बात सुनकर रामलाल मुस्कुरा दिया। वो बोला, बेटा, मैंने भी बड़ी मेहनत से उन पैसों को कमाया था जिन्हें तुम पहले फिजूल खर्ची में उड़ा दिया करते थे। आज जब तुमने परिश्रम करके स्वयं धन कमाया, तब तुम्हें इसका महत्व समझ में आया। मुझे खुशी है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी और मेरी आज्ञा का पालन करके एक होनहार बालक होने का प्रमाण पेश किया। अब तुम्हें पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनना है। ये सुनकर भोला का मन प्रफुल्लित हो गया। वो उत्साह और आत्मविश्वास से भर कर बोला, पिताजी, अब मैं भी फिजूल खर्ची नहीं करूंगा और बेहतर इंसान बनूंगा। मोरल: मेहनत का फल मीठा होता है।